तो खैर कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और तैयारी जोरों शोर से कर रहे होंगे और करना भी चाहिए कोशिश। खैर तो हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर, हम बात कर रहे हैं थॉर्नडाइक के ट्रायल एंड एरर के थ्योरी के ऊपर। और आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक के जो लर्निंग के कुछ नियम है, कुछ कानून है, कुछ लॉज है, उस लॉज पे हम बात करेंगे। इससे पहले हमने बात किया था थॉर्नडाइक के थ्योरीज के बारे में, ट्रायल एंड एरर की थ्योरी के बारे में और कनेक्शनिज्म थ्योरी के बारे में। आप जानते हैं, आपको पता है क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं। ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी होता क्या है हम जानते हैं। ये थॉर्नडाइक का जो पुजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट है ये क्या होता है आप जानते हैं। और कनेक्शनिज्म को थॉर्नडाइक किस तरह से डिफाइन करता है आप जानते हैं। और आज हम बात करते हैं थॉर्नडाइक के लॉज ऑफ लर्निंग के ऊपर, थॉर्नडाइक के अधिगम के कानून के ऊपर कि कितने लॉज ऑफ लर्निंग है, ठीक है ना। खैर आइए तो बेस्ड ऑन थॉर्नडाइक्स आइडियाज ऑफ नेचर ऑफ लर्निंग, थॉर्नडाइक का जो आइडिया है, जो नेचर ऑफ लर्निंग, लर्निंग के नेचर का, जो थॉर्नडाइक के जो आइडियाज हैं, किस पर आइडियाज है, नेचर ऑफ लर्निंग पे जो आइडियाज है उनका। ही प्रपोज्ड मल्टीपल लॉज ऑफ लर्निंग। वो मल्टीपल लॉज ऑफ लर्निंग, लर्निंग के कई सारे लॉज बताते हैं, कई सारे कानून बताते हैं लर्निंग के, जिसमें थ्री ऑफ देम आर मोस्ट फेमस, जिसमें तीन जो है, थ्री ऑफ देम जिसमें तीन जो है बहुत फेमस है, मोस्ट फेमस है, जिसे प्राइमरी लॉ कहा गया है। और दूसरे जो लॉज हैं उसको कहा गया है सेकेंडरी लॉज। थॉर्नडाइक जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट किया अपने कैट्स पर, ट्रायल एंड एरर का एक्सपेरिमेंट, पुजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट। और उस एक्सपेरिमेंट के बाद उसने लर्निंग को कई तरह से डिफाइन किया। और उसके बाद उसने कहा कि लर्निंग के कुछ नियम है, कुछ कानून है, जिनको उसने लॉज ऑफ लर्निंग कहा। और उसमें कहा कि उसमें जो कई सारे कानून है उसमें से तीन जो है नियम, थ्री जो है, थ्री वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तीन को कहा गया प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। और बाकी कई सारे लॉज दिए उसको कहा गया सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। जिसमें जो तीन प्राइमरी लॉज वो मुख्य है, उसमें कई सारे लॉज कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सेकेंडरी जो है वो भी इम्पोर्टेंट है लेकिन कम इम्पोर्टेंट है, कम पूछे जाते हैं सीटेट के एग्जाम में या और भी कई सारे एग्जाम में कम पूछे जाते हैं। तो प्राइमरी जो लॉज ऑफ लर्निंग उस पर आप ध्यान देंगे, सेकेंडरी पे भी ध्यान देंगे, दोनों हम पढ़ेंगे ताकि हम हमसे कुछ छूटे नहीं, हम इस बात को ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। जो प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग है, जो तीन प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग है, उसमें पहला है जो तीन प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग है ना, प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग है ना, यहाँ लिखा प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। उसमें पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस, जिसको कहा गया है मोटिवेशन भी कहते हैं, लॉ ऑफ मोटिवेशन के नाम से भी जाना जाता है, तैयारी का नियम, याद रखिएगा। लॉ ऑफ रेडीनेस या लॉ ऑफ मोटिवेशन के नाम से भी जाना जाता है, तैयारी का नियम पहला लॉ है। दिस लॉ इम्फेसाइज्ड, ये लॉ जोर देता है डैट की लर्निंग हैपेंस बेस्ड when a person is physically and mentally ready to learn। यानी ये लॉ बताता है, लॉ ऑफ रेडीनेस ये बताता है कि लर्निंग तब बेहतरीन होगा, बेस्ट होगा, लर्निंग उस समय बेस्ट होगा, बेहतरीन होगा, जब कोई पर्सन, कोई बच्चा फिजिकली और मेंटली रेडी हो सीखने के लिए, तभी जाकर के लर्निंग सबसे बेहतर होगा। यानी अगर किसी बच्चे को कुछ सिखाना है तो सबसे पहले बच्चे को फिजिकली और मेंटली रेडी कीजिए, तभी जाकर के आप उसको कुछ सिखा सकते हैं। अगर बच्चा फिजिकली या मेंटली रेडी नहीं है तो यू कांट, आप उसको यू कांट इन्फोर्स्ड, आप उस पर जोर नहीं डाल सकते हैं। इफ दे आर रेडी, अगर वो रेडी है, दे विल बी मोटिवेटेड टू लर्न, तो वो लर्निंग सीखने के लिए मोटिवेटेड रहेगा, प्रेरित रहेगा। बट इफ दे आर फोर्स्ड, अगर लेकिन अगर आप उस पर जोर डालेंगे, फोर्स करेंगे टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड, वो रेडी नहीं रहेगा फॉर इसके लिए, इट कैन कॉज फ्रस्ट्रेशन, और ये कारण बनेगा बच्चे के फ्रस्ट्रेशन के का कारण बनेगा। यानी बच्चा अगर फिजिकली और मेंटली अगर रेडी है, फिजिकली रेडी है और मेंटली रेडी है,
तो आसानी से आप उसको कुछ भी सिखा सकते हैं। अगर बच्चा फिजिकली मेंटली रेडी नहीं है तो सबसे पहले उसको फिजिकली और मेंटली रेडी कीजिए। इसीलिए जब आप क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले बच्चे को मोटिवेट करते हैं, कुछ कहानी सुनाते हैं ताकि बच्चे आपके तरफ फोकस हो। बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को जानने की कोशिश करते हैं, जो कल पढ़ाए हैं उसको रिपीट करते हैं, एक इन्वायरमेंट कायम करते हैं क्लास में ताकि बच्चा जो है आपके तरफ फोकस हो, बच्चा रेडी हो, फिजिकली रेडी हो और मेंटली रेडी हो। क्लास का ऐसा इन्वायरमेंट बनाते हैं ताकि बच्चा जो है वो आपसे इंटरेक्ट कर सके और तब जाकर के कुछ भी चाहें तब उसके बाद जो चाहे बच्चे को आप सिखा सकते हैं, जो चाहे बच्चे को आप पढ़ा सकते हैं। अगर बच्चा फिजिकली रेडी नहीं है, मेंटली रेडी नहीं है और आप फोर्स कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं, इसका मतलब है कि बच्चे को आप फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। और इसलिए इसको कहा गया है लॉ ऑफ मोटिवेशन। यानी अगर बच्चा आपको रेडी है फिजिकली और मेंटली रेडी है, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा जो है वो मोटिवेटेड होगा चीज़ों को सीखने के लिए। इसका मतलब है बच्चा मोटिवेटेड होगा। एज फर्स्ट you prepared physically and mentally as well as your child also be prepared physically and mentally। आप भी रेडी रहें फिजिकली मेंटली और आपके बच्चे भी रेडी रहें फिजिकली और मेंटली ताकि आपको भी सिखाने में आसानी हो और बच्चे को सीखने में आसानी हो। आपने एक कहानी सुनी होगी ना, बड़ा खूबसूरत कहानी है कि अगर एक यू कैन लीड ए हॉर्स टू वाटर, आप एक घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक, लेकिन आप उसको पानी पिला नहीं सकते हैं। आप घोड़े को नदी तक ले जा सकते हैं लेकिन आपकी ये दम नहीं है कि घोड़े को पानी पिलाएं। घोड़ा खुद चाहेगा तो पानी पिएगा। यानी इस मतलब ये हुआ कि अगर एक घोड़ा प्यासा है तो 10 लोग भी चाहे तो वो पानी उसको पीने से रोक नहीं सकता है, घोड़ा पानी पी ही लेगा। लेकिन अगर घोड़ा प्यासा नहीं है तो 10 लोग चाहे तो भी उसको पानी पिला नहीं सकता है। इसीलिए सबसे पहले क्लास में जाने से पहले बच्चे को प्यासा बनाना पड़ता है, सीखने के प्रति प्यासा। जब बच्चे प्यासा बन जब बच्चे को प्यास लगती है सीखने की तो ऑटोमेटिक बच्चे मोटिवेट होते हैं और बच्चे सीखना शुरू कर देते हैं। तब जाकर के आप जो चाहें बच्चे को आराम से सिखा सकते हैं। तो ये था लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है ना, या लॉ ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, या इसको लॉ ऑफ प्रैक्टिस के नाम से भी जाना जाता है, अभ्यास का नियम, है ना। लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहिए कहिए या लॉ ऑफ प्रैक्टिस कहिए, दोनों कह सकते हैं, दोनों के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। लॉ ऑफ अभ्यास का नियम। दिस इज लॉ ऑफ यूज रेगुलर एंड डिसयूज इरेगुलर। इसको लॉ ऑफ यूज और डिसयूज के नाम से भी जाना जाता है। यूज मतलब रेगुलर और डिसयूज मतलब इरेगुलर के नाम से भी जाना जाता है। आइए वो क्या है देखते हैं। लॉ ऑफ यूज क्या है? लॉ ऑफ यूज क्या है? लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ यूज एडवोकेट्स, लॉ ऑफ यूज ये बताता है दैट की कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स गेट स्ट्रेंथेन बाय इट्स कंटिन्यूअस यूज एक्सरसाइज। यानी ये लॉ बताता है, लॉ ऑफ यूज का, कि अगर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच जो कनेक्शन है अगर वो मजबूत होगा, बेहतर होगा, तो सीखने के ज़्यादा बेहतरीन चांसेस होंगे। और इट बाय इट्स कंटिन्यूअस यूज, और ये एक्सरसाइज और ये हमेशा प्रैक्टिस में रहेगा। स्टिमुलस रिस्पॉन्स हमेशा प्रैक्टिस में रहेगा, हमेशा एक्सरसाइज उस पर किया जाएगा, हमेशा उस पर प्रैक्टिस किया जाएगा, हमेशा उसको यूज में रखा जाएगा, तब जाकर के सीखने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, बच्चे बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। और इसी चीज को अगर डिसयूज में रखा है, लॉ ऑफ डिसयूज बताता है कि लॉ ऑफ डिसयूज एडवोकेट्स दैट बॉन्ड बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स गेट वीकेंड इफ इट्स यूज इज कंटिन्यूड डिसकंटिन्यूड। अगर हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो है वो वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। कब? जब हम कोई अभ्यास को, कोई प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू रखेंगे तब। यानी अगर हम किसी अभ्यास को, किसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखेंगे
एक्सरसाइज में रखेंगे, यूज में रखेंगे, इस्तेमाल में रखेंगे, तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच जो मजबूती है, जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग होगा, बेहतर होगा। अगर इसको हम जो अभ्यास है, जो प्रैक्टिस है किसी चीज़ को लेकर के, अगर उसको हम डिसकंटिन्यू रखेंगे तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बीच जो कनेक्शन है, जो बॉन्ड है, वो वीक हो जाएगा। मतलब क्या है? आसान भाषा में समझिए। आसान भाषा में ये है कि अगर किसी चीज़ को आप बार-बार प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो वो चीज़ लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहता है। उस चीज़ों को आप भूलते नहीं हैं। और वही चीज़ अगर आप डिसकंटिन्यू कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो कुछ वक़्त के बाद आप भूल जाते हैं। और इसे कहा गया है लॉ ऑफ एक्सरसाइज़ या लॉ ऑफ प्रैक्टिस, आसान भाषा में अभ्यास का नियम। और बड़ा एक बेहतरीन कोटेशन है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यानी प्रैक्टिस जो है एक इंसान को परफेक्ट बनाता है। अच्छा, परफेक्ट तो ठीक है, नियर टू परफेक्ट होगा, खैर कोई बात नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास जो है वो इंसान को परफेक्ट बनाता है, यही है। यानी कि आप कोई चीज़ को अगर बार-बार करते हैं, अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसको इस्तेमाल में रखते हैं, यूज़ में रखते हैं, रेगुलर रखते हैं, तो वो और बेहतर होगा। जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, उसके बीच जो रिलेशन है, वो बहुत बेहतरीन होगा। लर्निंग जो है, वो ज़्यादा वक़्त तक यानी परमानेंट भी रह सकता है। अगर उसी को इरेगुलर रखते हैं, डिसकंटिन्यू रखते हैं, तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बीच रिश्ता जो है कमज़ोर होगा और आपकी लर्निंग एक वक़्त के बाद जो है, आप भूल जाएँगे जो आप सीखे हुए हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि आप टाइप राइटिंग कर रहे हैं, अगर आप टाइप राइटिंग आपके अभ्यास में रेगुलर प्रैक्टिस में है तो कितना स्ट्रांग हो जाता है, एकदम अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर वही 5 साल 10 साल अगर आप भूल छोड़ देंगे तो फिर वो अभ्यास छूट जाता है, खत्म हो जाता है, आपकी टाइप राइटिंग आप भूल जाते हैं कैसे करें। चाहे आप जो चीज़ को ले लें, सब में यही बात होती है। इसे ही कहता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज या लॉ ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है? नेक्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम। लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी किसी चीज का प्रभाव अगर आपके ऊपर जैसा है, वैसे ही बिहेवियर आप दिखाने की कोशिश करते हैं। मिसाल तौर पर, अगर आप क्लास में कोई काम कर रहे हैं, कोई टास्क बना रहे हैं और आपको शाबाशी दी जा रही है, ग्रेट, बहुत अच्छा काम, तो आप बार बार टास्क बनाना या क्लास में अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इसे ही कहा जाता है लॉ ऑफ इफेक्ट। और वहीं पर अगर आप कोई काम किए और आपको इंसल्ट कर दिया गया, आपको बेइज्जत कर दिया गया, तो आप उस अभ्यास को, उस बिहेवियर को छोड़ने की कोशिश करेंगे। आप कहेंगे नहीं, मैं नहीं करूंगा। तो इसे कहा गया है लॉ ऑफ इफेक्ट। थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट स्टेट्स, बताता है डैट की बिहेवियर फॉलोड बाय सेटिस्फाइंग और फेवरेबल आउटकम्स आर मोर लाइकली टू बी रिपीटेड। यानी अगर बिहेवियर, जो आपका व्यवहार है, जो आपका रिजल्ट है, अगर वो सेटिस्फाइंग है, संतोषजनक है और फेवरेबल है, यानी उसका आउटकम, उसका रिजल्ट, जो आपका बिहेवियर, जो आप काम कर रहे हैं, जो आप बिहेवियर दिखा रहे हैं, अगर उसका आउटकम जो है वो फेवरेबल है यानी सेटिस्फाइंग है, तो उस बिहेवियर को आप बार बार करने की कोशिश करते हैं, बार बार रिपीट करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल तौर पर, आप गए किसी की शादी में और किसी ने आपकी तारीफ कर दी कि लड़का बहुत अच्छा है, बहुत शरीफ लड़का है, यानी आपके बिहेवियर को देख करके, यानी देखो कितना शांत से बैठा हुआ है, जरा से बदमाशी नहीं करता है। तो यानी कि क्या हुआ, ये जो है वो आपके आपके लिए कॉम्प्लीमेंट हुआ ना। तो अगर ये आप सुनेंगे तो आप और अच्छा बनने की कोशिश करेंगे वहां पर, और अच्छा आपका बिहेवियर बनना होगा। यानी कि बिहेवियर जो है, अगर बिहेवियर का आउटकम अगर सेटिस्फाइंग है यानी फेवरेबल है आपके, तो उस बिहेवियर को लोग बार बार करने की कोशिश करते हैं। इसे ही कहता है लॉ ऑफ इफेक्ट। यानी उसका इफेक्ट, किस प्रभाव का कानून, आपका प्रभाव कैसा, आपके ऊपर प्रभाव क्या पड़ रहा है। अब वाइल, अगर वहीं पर बिहेवियर्स फॉलोड बाय डिसकम्फर्ट, अगर बिहेवियर अनफेवरेबल आउटकम्स, अगर बिहेवियर का जो आउटकम है वो डिसकम्फर्ट है यानी बेहतर नहीं है और अनफेवरेबल है उसका, तो तो लेस लाइकली टू रिपीटेड, तो अब उस बिहेवियर को करने से बचेंगे, उसको छोड़ेंगे, उसको निग्लेक्ट करेंगे। इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। आप समझ गए ना। मिसाल तौर पर एग्जांपल देता हूँ, आप कोई नया कपड़ा किने, कोई सूट या कोई शर्ट, किसी ने कहा कि बहुत अच्छे लग रहे हो, क्या खतरनाक शर्ट है, क्या बेहतरीन सूट है, तो अब क्या करते हैं,
उस शर्ट को, उस सूट को बार-बार पहनने की कोशिश करते हैं। अगर कोई कह दिया, इंसल्ट कर दिया कि बहुत बकवास है, एकदम ऐसा सूट तो मैंने, इससे खराब सूट आज तक देखा ही नहीं, या इससे खराब शर्ट मैंने आज तक देखा ही नहीं। तो मैं यकीन से बताता हूँ कि आप उसको फिर दोबारा जल्दी पहनेंगे नहीं। इसे कहा गया है लॉ ऑफ इफेक्ट। क्लियर ना? एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं चार्ज में लगा लूँ। ओके, चलिए। और ये मतलब एसेंशियली दिस लॉ एक्सप्लेन हाउ रिवार्ड्स रीइंफोर्स बिहेवियर्स। और ये लॉ जो है वो बताता है, एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से रिवार्ड जो है वो बिहेवियर को रीइंफोर्स करता है, यानी बेहतर करता है। यानी किसी बच्चे को रिवार्ड जो दी जाती है, इनाम दी जाती है, तो उस वो इनाम जो है उस बच्चे के बिहेवियर को बेहतर करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, रीइंफोर्स करता है। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। जैसे एग्जांपल है कि इफ स्टूडेंट्स आंसर ए क्वेश्चन करेक्टली, अगर कोई बच्चा किसी प्रश्न का उत्तर अगर सही सही दे रहा है एंड रिसीव्स प्रेज, और उसको प्रशंसा मिल रही है फ्रॉम द टीचर्स, शिक्षक की तरफ से, तो दे आर लाइकली टू ट्राई आंसरिंग क्वेश्चंस अगेन इन द फ्यूचर। तो वो क्या करेगा, कोशिश करेगा उस प्रश्न के उत्तर, सही उत्तर देने के लिए अगेन, फिर से, इन फ्यूचर में, भविष्य में, यानी भविष्य में वो कोशिश करेगा कि वो, हाँ, हम मतलब हम प्रश्न का सही सही उत्तर दें। क्यों? क्योंकि पहले ही उसको शाबाशी मिल चुकी है। हाउएवर इफ दे रिसीव क्रिटिसिज्म, अगर उसको उत्तर देने पर क्रिटिसिज्म किया गया, उसको फील एम्बेरेस्ड उसको किया गया, वो अवॉइड करेगा नेक्स्ट टाइम आपके सवाल का जवाब देने के लिए। इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। और आई होप आप लॉ ऑफ इफेक्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये था 3 लॉ। पहला था लॉ ऑफ रेडीनेस या लॉ ऑफ मोटिवेशन, यानी कि बच्चे को कुछ पढ़ाने से पहले, कुछ सिखाने से पहले मोटिवेट कीजिए, रेडी कीजिए, फिजिकली भी और मेंटली भी। ठीक है ना? फिजिकली भी रेडी कीजिए और मेंटली भी रेडी कीजिए बच्चे को। ठीक है ना? उसके बाद था लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि प्रैक्टिस, एक लाइन कंप्लीट हो जाएगा इसमें, एक लाइन जो है वो काफ़ी है, वो है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। किसी चीज़ को अगर बार बार करते हैं, रिपीट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो आपके प्रैक्टिस में बेहतर होगा, आप उस पर महारत हासिल करेंगे। अगर उसी चीज़ को अगर आप छोड़ देते हैं तो एक वक्त के बाद उसको भूल जाते हैं। इसे कहते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज या लॉ ऑफ प्रैक्टिस। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम, यानी कि अगर जिस बिहेवियर का आउटकम, जिस बिहेवियर का रिजल्ट अगर आपके फेवर में हो, सेटिस्फाइंग हो, आप संतुष्ट हो, तो उस बिहेवियर को आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं, करते हैं। और जो बिहेवियर का रिजल्ट बेहतर ना हो, उसको क्रिटिसाइज किया जाए, वो आपके अनुकूल ना हो, तो उस बिहेवियर को आप छोड़ने की कोशिश करते हैं, उसको रिपीट नहीं करते हैं। इसे ही कहा गया है लॉ ऑफ इफेक्ट। तो यही था थॉर्नडाइक का प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी बेहतर लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, और दोस्तों से शेयर करना होगा तो शेयर कर देंगे, ताकि आप भी सीख सकें और आपके दोस्त भी सीख सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।